पिता परमेश्वर धन्यवाद। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को नमस्ते। आज मैं छोटे छोटे बच्चों के बारे में आप लोगों से बातें करना चाहती हूँ। तो पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग बहुत कुशल मंगल रहे और पॉजिटिव रहे और पिता परमेश्वर से हाई वाइब्रेशन एनर्जी लेकर सही पाथ चुनने के लिए आप लोगों को पिता परमेश्वर शक्ति प्रदान कर रहे हैं। उसके लिए पिता परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। उसके बाद आज को छोटे छोटे बच्चों के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ जो मैंने बहुत लाइफ में मेरे अपने जीवन में मैंने देख के आई हूँ। तो घर घर में बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसको अपने पेरेंट्स जो खुद ही जन्म दिए हैं, ऐसा पेरेंट्स सब बच्चों को तो पेरेंट्स केयर करते हैं, नहीं करते हैं ऐसा बात नहीं है। लेकिन क्या होता है, 2-3 अगर बच्चा रहता है तो वो बच्चा तीनों में डिफरेंशिएट करना कोई पेरेंट्स करते हैं, ऐसा डिफरेंशिएट करते हैं बच्चे को। तो बच्चे को कभी कभी लुक्स बच्चों का लुक्स के कारण और कभी कभी पढ़ाई लिखाई में कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत निपुण होता है, कोई बच्चा थोड़ा सा कमज़ोरी होता है। तो उसको लेकर भी कोई पेरेंट्स ऐसे होता है, माता पिता ऐसा होता है कि उसको डाउन करते हैं। तो एक बच्चा अगर निपुण होगा उसको सपोर्ट करके बहुत प्यारा से उसको बोलते हैं कि ये मेरा बच्चा कोई मेहमान वगैरह आने से भी बोलेगा ये मेरा बच्चा बहुत पढ़ाई में निपुण है, बड़े होकर ऐसे ऐसे काम करेंगे, बड़े बड़े पद पर जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। और दूसरा वाला को बोलते हैं कि ये तो ऐसा है, पढ़ाई में बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो ये तो छोटे मोटे काम कर लेंगे, क्या है, ऐसे करके बोलते हैं ना। ऐसे बच्चों के सामने बोलने से बच्चे बहुत मन में उसको चोट पहुंचता है। तो पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता है कि बच्चे में कितना इफ़ेक्ट होता है, उस चीज़ को पेरेंट्स को पता नहीं चलता है। क्योंकि पेरेंट्स एक बार ही नहीं बोलते हैं, बात में जब बच्चे दोनों को जब समझा बुझाते हैं, गालियाँ देते हैं, तब भी बात में उसी कमज़ोरी वाले बच्चे को नीचे गिराकर बात बोलते हैं। ऐसा होता है, नहीं होता है ऐसा मत बोलिए, मैंने बहुत फैमिली में ऐसा देखा है। तो ऐसे करते हैं तो बच्चे का मन बहुत दुखी होता है। क्योंकि ईश्वर ने तो सबको समान ही बनाए हैं। तो किसी को पढ़ लिखने के लिए ब्रेन दिए हैं और पढ़ाई लिखाई के लिए, और किसी को खेल कूद में, किसी को डांस वगैरह, सिंगिंग वगैरह और बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, वो सब में किसी न किसी चीज़ में निपुणता दिए हैं। तो इस तरह का एक बच्चे को ऊपर करना, एक बच्चे को नीचे करना, ये तो अच्छा बात नहीं है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए अपने बच्चे को। क्योंकि प्रभु ने सब बच्चे में, जैसे एग्जाम्पल आपका 3 बच्चा है तो तीनों बच्चे में शॉल दिए हैं, एक शॉल देकर भेजे हैं। वो शॉल को हर्ट करना आप लोगों का बुरे करना क्रिएट होता है। तो उसको तो याद ही नहीं रहता है। सिर्फ जो बच्चा ज़्यादा अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, लुक्स में अच्छा है, उसको केयर करते हैं। जो बच्चा लुक्स में बुरा है या कुछ कमज़ोरी है, वो बच्चा को केयरलेस करते जाते हैं। ऐसे नहीं करके जो बच्चा अच्छा है वो तो अच्छा है ही, जो कमज़ोरी है वो बच्चा को उठाने का कोशिश करना चाहिए। उसको कैसे करके ऊपर उठाएंगे, किस चीज़ में वो अच्छा है, उसको केयर करके उसी चीज़ में उसको ज़्यादा जिस काम में वो निपुण है वो काम में इम्पोर्टेंस देकर उसमें उसको सपोर्ट करके उसको उठा के लाना, ये अच्छा पेरेंट्स का निशानियाँ होता है।
तो वही बात है। और मैं एक बात करना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं, ऐसा किसी का नहीं होना चाहिए लेकिन हो जाता है। हम लोग का ये क्या बोलते हैं, दुनिया में बहुत कुछ होता है। तो बच्चे जब छोटे छोटे बच्चे जब रहते हैं तो अ, बड़े भी होने के लिए मतलब वो जब छोटे छोटे रहते हैं तभी मतलब पेरेंट्स में से एक पेरेंट्स जैसे कि मम्मी या पापा चले जाते हैं बच्चे का, तो बच्चे का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो क्या होता है, प्रॉब्लम कैसा होता है, बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने आ, बच्चों का, जैसे बच्चे का मम्मी पापा उसको जो रह जाते हैं, मम्मी रह जाते हैं, किसी का पापा रह जाते हैं, तो उसको शादी कराने का कोशिश करते हैं। तो किसी किसी का तो हो जाता है शादी, कोई कोई तो करते नहीं है। तो शादी जिसका होता है उसका बच्चा का क्या होता है मैं उसी चीज़ को बोलना चाहती हूँ। अगर कोई शादीशुदा महिला से आप शादी कर रहे हैं, या मर्द से आप शादी कर रहे हैं, बच्चे वाला माँ या बाप से आप शादी कर रहे हैं, तो आप लोगों को पहले बच्चे को देखना चाहिए, बच्चे के बारे में जानना चाहिए। और बच्चे का साथ बहुत फ्री होने का कोशिश करना चाहिए। उसको पहले देखना चाहिए कि आप किस तरह का बच्चा है, इसको आप हैंडल कर पाएंगे कि नहीं। अगर नहीं पाएंगे तो आप उसको मतलब उसका साथ मिक्सअप होके आप रह पाएंगे कि नहीं, उसको देखना है। अगर नहीं रह पाएंगे ऐसा सोचता है आप, तो उसका साथ मतलब उसका मम्मी या पापा के साथ, बच्चों के पेरेंट्स के साथ शादी नहीं करना ठीक है। क्योंकि बहुत ऐसा जीवन में देखा है, नए नए जब शादी होता है 1 साल तक तो ठीक ही रहता है। नए जो दुल्हन आती है ना, नहीं तो जो नया पापा जो आते हैं बच्चे के लिए, उन लोग ठीक ही रहता है, प्यार करते हैं, अच्छा से रहता है, जैसे पहले का पापा या पहले का मम्मी जैसे रहता है। लेकिन 1 साल गुजरने के बाद इतना इरिटेटिंग होता है कि बाप भी क्या करते हैं, बच्चे को मतलब केयरलेस करते हैं, और बात बात में गाली देना, नीचे गिराना, और पत्नी को भी बोलना कि ये तुम्हारा ही तो बच्चा है, तुम ही तो लाया है, मेरा बच्चा होने से तो ऐसा नहीं होता, ऐसे बोलते हैं। मर्द भी बोलते हैं, औरत भी बोलते हैं, जो नई माँ नई पापा बन के जो आते हैं वो भी बोलते हैं। ऐसे बोल के बच्चे को केयर नहीं करते हैं, दोनों में झगड़ा वगैरह होता है, फाइटिंग वगैरह होता है मिस्टर मिसेस में, तो बच्चे को बहुत असर पड़ता है, बच्चे का पढ़ाई में असर पड़ता है, बच्चे का ग्रोथ में असर पड़ता है, सब में ही असर पड़ता है। तो ऐसा होने से अच्छा, इसीलिए होने से पहले मतलब ये केयर हमेशा रहना चाहिए कि आप ये बच्चे को, जो बच्चे का मम्मी या पापा को चॉइस नहीं करके, बच्चा को चॉइस करके बच्चे को जानने का कोशिश करना है, किस तरह का बच्चा है, उसको मैं संभाल पाऊँगी कि नहीं। तो उसको आप संभाल पाएगा तो या पाएगी तो आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसा करके घर भी बहुत टूटते हैं, तो ये चीज़ बहुत ख़राब है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बोलने का कोशिश किया, तो आप लोग समझिएगा। और मैंने ऐसा देखा भी है, एक छोटे समय में मैंने देखा है। तो बहुत छोटे समय में मैंने देखा है, एक फैमिली था हम लोग का, बहुत जान पहचान, मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ आप लोगों को। तो जान पहचान थी, मेरी एक दीदी थी, दीदी मर गई, तो उसका 3 बच्चा था, 2 बेटी 1 बेटा। तो उसका क्या हुआ, बच्चा छोटा होने का कारण फैमिली मेम्बर्स ने जीजा जी को शादी कर दिया। तो शादी कर दिया तो शादी हो गया, उसको पत्नी को पता भी है उसका 3 बच्चा है, वो बच्चा को अच्छे से रखा। तो 1 साल बाद इतना इरिटेटिंग हुआ अपने वो तीनों बच्चों से, इतना मतलब उसको मरे इरिटेट होता था तीनों बच्चों से। बच्चे तो बदमाशी करेंगे, बदमाशी करते करते बच्चे बड़े होते हैं ना, बदमाशी भी करेंगे, अच्छे काम भी करेंगे, बुरे काम भी करेंगे, ऐसे करके बड़े होते हैं। तो उसको सिखाना तो पेरेंट्स का काम है, इसीलिए तो ईश्वर पेरेंट्स दिए हैं, एक हस्बैंड वाइफ का बीच में एक बच्चा दिए हैं, इसीलिए संभालने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए।
तो वो काम है, वो क्या करते हैं, इरिटेटिंग इतना होते हैं कि पति जब ऑफिस से आते हैं, काम से आते हैं, तो उसको चुगलियाँ लगाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, बोलते 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 पति का भी मन जो हो गया, ब्रेन जो उल्टा हो गया, उल्टा करके पत्नी का तरफ जाकर मतलब बच्चों को पिताजी भी टॉर्चर करने लग गया। तो टॉर्चर करने लग गया, हम लोग तो बहुत क्लोज था, तो हम लोग को पता है, आज टॉर्चर किया, कल टॉर्चर किया, ऐसे बढ़ते गया, मतलब 1 साल से जा रहा है और साल साल जा रहा है। तो हम लोग तो सुनते हैं, लेकिन दूसरा का पेरेंट्स का भी इसमें कुछ कर दो, कुछ भी बोल नहीं सकते। तो एक दिन क्या हुआ, बड़ी वाली बेटी 9-10 ईयर्स की होगी। तो उसको क्या किया, उसने कुछ बदमाशी किए थे, तो उसका ये में बदमाशी किया, इसलिए उसको पीटने के लिए डेली घर में हल्ला होता है, पीटने के लिए कोशिश करते समय बेटी ने भाग गया, घर से भागकर मतलब रास्ता में दौड़ने लगा। तो उसका पापा भी उसका पीछे पीछे रास्ता में दौड़ने लगा। तो उसको पकड़ने के लिए पापा तो नहीं पकड़ पा रहा था, वो आगे आगे दौड़ रही थी, तो नहीं पकड़ पा रहा था उसको। तो बड़ा बड़ा वो क्या बोलता है, पत्थर का टुकड़ा लेकर बेटी के ऊपर फेंका। ऐसे करके बेटी बहुत मतलब जख्म हो गई, बहुत चोट पहुंचा उसको। तो वो बहुत रोई, उसको पकड़ के घर में पीट पीट के ले गया। मतलब घर से भी सब लोग, मतलब आसपास का लोग सब निकल के बाहर निकल के सब देख रहे हैं ऐसा क्या हो गया। तो मुझे शाम में जब स्कूल से आया तो मुझे सुनाई दिया कि ऐसा ऐसा किया जीजस ने। तो मुझे मतलब हम लोग का कुछ रिलेटिव्स नहीं था, लेकिन मतलब जानती थी, मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी, क्लोज थी उन लोगों के साथ। तो मैंने किया, तब मैं भी एक छोटी लड़की थी, 9 या 10 में थी। तो उसको घर में पीट पीट के ले गया, न जाने क्या 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 लोगों ने बोला। तो मुझे सुनाई दिया, तो मैं गया जाके, मैं फिर जाके जीजा जी को पूछा क्या हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। तो बच्चे का पापा को मैंने पूछा ऐसे ऐसे हुआ, और उसका पत्नी को भी पूछा, जो हम लोग का दीदी, उसको भी पूछा, तो ऐसे ऐसे हुआ। तो पता नहीं उस समय क्या हुआ, मैं उन लोग को समझाई भी हूँ और गाली भी खूब बहुत बुरी तरह दिया, हाँ, गाली भी दिया। उसके बाद क्या किया, उसका पापा मतलब पछताया, मेरे बात को सुन के पछताया, पछता के उसके बाद बेटी को मतलब पछता के मुझे ऐसा बोला, तो तुम्हारे दीदी तो रोज़ ऐसे ऐसे मुझे बोलते हैं, तो मुझे बहुत टेंशन होता है, मैं बच्चा को सोचूं ना, बीवी का बात को सोचूं, क्या सोचूं। तो फिर उसको समझाने लगी मैं। तो फिर क्या किया, वो मतलब पछताया, और बेटी को, जिस बेटी को पीटी थी, बड़ी वाली बेटी को पकड़ के बहुत रोया, और पैर में पकड़ के माफ़ी मांगा बेटी से, बेटी से माफ़ी मांगा, और दोनों बच्चा से भी माफ़ी मांगा, और उसको देखकर मम्मी ने भी माफ़ी मांगा। उसके बाद उसके घर में उस दिन से हल्ला और ऐसा कुछ फाइटिंग वगैरह होना मतलब बंद हो गया। उसके बाद अभी मतलब खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा, समझ गया मतलब कैसा बच्चे को कैसा हैंडल करना है, क्या करना है, शायद समझ गया होगा। उस दिन के बाद मतलब उन लोग के घर में शांति आ गया। तो ऐसा अगर अगर ऐसा कुछ है किसी का घर में, तो भी मतलब उसको रिग्रेट होकर, उसको पछता कर उसको ठीक करने का कोशिश करना चाहिए। एक दूसरा को, मिस्टर या मिसेस को बैठकर अच्छी तरह बात करके, बच्चे को भी बुलाकर समझा बुझाकर अच्छी तरह चलने का कोशिश करना चाहिए। इसे फाइटिंग वगैरह करके, मार पीट करके, बच्चों के ऊपर गुस्सा करके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो वही उसी चीज़ को मुझे आज को आप लोग से शेयर करना था। तो मैं छोटे से बच्चे के साथ बहुत अटैच रही, इसलिए मुझे पता है बहुत कुछ। और आज मैं ऊपर ऊपर ही बात किया, तो डीपली ऐसे कुछ बोला नहीं है। और भी है बच्चे के साथ कैसे पेरेंट्स लोग अपना जन्म दिया मम्मी या पापा टॉर्चर करते हैं, मैंने बहुत देखा। मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगी। और मतलब जितना भी हो सके बच्चे को बहुत प्यार करना है, बहुत प्यार से बच्चे को समझाना है। बच्चे को गुस्सा करके, अगर मार पीट करके गुस्सा करके समझाएगा, तो बच्चा कभी भी ठीक नहीं होगा,
वो बच्चा हमेशा मन में एक बीज बोएगा, एक नेगेटिव का बीज बोएगा। वो नेगेटिव का बीज जो धीरे 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 बड़ा होकर बहुत बड़ा हो जाएगा तो बच्चा बहुत ख़राब हो जाता है। ये वो एक दिन वो बच्चा आदमी या औरत बनेगा, उस समय बहुत ख़राब एक रूप धारण करता है। इसीलिए इसको केयर करना पेरेंट्स का बहुत बड़ा काम है। और बेटा या बेटी जो भी हो आपका, जितना भी हो, 6, 5 या 2, 3 या 1, क्या बोल रहा है आपको। मम्मी भी अगर है, उसका पेरेंट्स सिंगल अगर पेरेंट्स है, मम्मी या पापा और बाकी कोई नहीं है उस बच्चा का, तो वो बच्चा या बच्ची क्या बोल रहा है उसको मम्मी भी बहुत केयरफुल से सुनना है और पापा भी बहुत केयरफुल से सुनना है। सुनकर उसको उसका प्रॉब्लम से निकालने का उसको कोशिश करना चाहिए। उसको उसी प्रॉब्लम में, तुम ऐसे ही बोल रहे हैं, तुम क्यों ऐसे बोलेगा, ऐसे डांट कर, तुम इतना कमजोरी क्यों है, तुम किसी का साथ मिक्सअप क्यों नहीं कर सकता, ऐसे मतलब उल्टा सीधा बात करके उसको बिना सपोर्ट किए उल्टा सीधा बात करके ऐसे नहीं रखना चाहिए उसको। वो क्यों बोल रहा है वो चीज़ को आप लोग ध्यान से सुनकर, ध्यान से, क्यों मेरे बच्चे या बच्ची या बच्चा ऐसा हो रहा है, उसको ध्यान से देखकर, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में बच्चे कुछ कुछ करते हैं, तो उसको ध्यान से देखकर, उसको समझकर, उसका साथ बैठकर सुंदर से बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा घटना हो जाता है। इसको बचाने के लिए मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर किया हूँ, तो आप लोग ज़रूर समझेंगे। आप लोग भी बहुत समझदार पेरेंट्स तो है, आजकल तो पेरेंट्स बहुत समझदार होते हैं, लेकिन एक चीज़ होता है, कोई कोई पेरेंट्स तो बहुत केयरफुल होते हैं, बच्चे को बैलेंस करके लेते हैं। कोई कोई होता है जो बैलेंस करके बच्चे को नहीं लेते हैं, ऊपर नीचे करते हैं अपने बच्चों के बीच में, ऐसा करते हैं। और बच्चे क्या बोल रहे हैं, क्यों मेरा बच्चा ये नेगेटिव जगह पर जा रहे हैं, उसको ध्यान नहीं रखकर बच्चे को ब्लेम करके उसी को बर्बाद करते हैं, गालियों से पीट कर ठीक करने का कोशिश करते हैं। और एक से आजकल क्या होता है, बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को बिल्कुल पैकिंग करके रखते हैं मम्मी पापा लोग, पेरेंट्स लोग पूरा पैकअप करके रखते हैं, मतलब गंदा लग जाएगा। लेकिन बच्चे को हमेशा नेचर से टच करके रखना चाहिए। बच्चे को कभी कभी सैंडल वगैरह खोल कर, कभी कभी मिट्टी में थोड़ा सा खेलने के लिए और ग्रास में थोड़ा सा खेलने के लिए देना चाहिए। तो नेचर से अगर टच करके रहेगा तो बीमार भी कम होगा, प्लस एडजस्टमेंट होगा नेचर के साथ, प्लस ग्राउंडेड भी रहेगा, बहुत ग्राउंडेड रहेगा। और ग्राउंडेड जब रहता है बच्चा, तब बाद में जाकर बच्चा बहुत अच्छा होता है, मतलब समझदार होता है। और साथ में आप खेल खेल में बच्चे को मेडिटेशन कराने का कोशिश करना चाहिए। छोटा से खेल खेल में कोशिश कराना चाहिए उसका। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगा वैसे थोड़ा सा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट करके 5 मिनट बैठ लिया, और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो 10 या 20 मिनट्स मेडिटेशन में, पढ़ाई का साथ मेडिटेशन में बैठने हमेशा देना चाहिए। हमेशा ये इसका मतलब रूटीन में मेडिटेशन रखना ही चाहिए। और नहीं बोल के 2, 3 या 5 ऐसा योगा भी एक मेडिटेशन का पार्ट है, तो योगा थोड़ा सा उसको करवाना चाहिए। मॉर्निंग का टाइम में करवाने से ज़्यादा अच्छा है, तो उसको करवाने का कोशिश करना चाहिए। और बच्चे को आजकल बोलते हैं ना पेरेंट्स लोग, समय ही नहीं होता, स्कूल से आके अंधेरा हो जाता है, ऐसा होता है ऐसा होता है, सवेरे स्कूल जाना पड़ता है, तो बच्चे को क्या कीजिएगा, जल्दी सुला दीजिएगा। जल्दी सुलाकर जल्दी उठाइएगा। तो जल्दी उठाने से क्या होता है, उसको समय बहुत मिलता है। जैसे 4 बजे उठ लिया, उठ के उसमें 10 मिनट मेडिटेशन किया, अगर बड़ा बच्चा है तो। छोटा बच्चा है, नर्सरी केजी का होने से 1 मिनट बैठने से भी हो जाता है मेडिटेशन में। तो उसके बाद योगा 3-4 करा के उसके बाद उसको स्कूल के लिए रेडी करके भेज सकते हैं आराम से। तो ऐसे कराने का रूटीन बनाकर एडजस्टमेंट करने का कोशिश कीजिएगा। मेडिटेशन करने से क्या होता है, बच्चा बहुत पढ़ाई में तो एक्सपर्ट होता ही है, निपुण होता ही है,
और बाद में जाकर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उसको सॉल्व करने के लिए वो डरेगा नहीं, निडर होकर अपना प्रॉब्लम से फाइट करके बाहर निकालने के लिए उसको रास्ता किसी से भी बिना पूछे वो निकल सकता है उस प्रॉब्लम से। इसीलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या होता है, स्कूल में क्या होता है, योगा का पीरियड तो रहता है, ज़्यादातर स्कूल में योगा का पीरियड तो रहता है, लेकिन योगा सिखाता नहीं है। तो स्कूल का आशा नहीं करके खुद का घर में खुद भी कीजिए और पेरेंट्स या बच्चों को भी कराइए। पेरेंट्स भी खुद मेडिटेशन में थोड़ा बैठना है, बच्चों को भी बैठाना है और योगा भी साथ में थोड़ा सा 3-4 योगा, कुछ नहीं होने से भी सूर्य नमस्कार उसको करना बहुत ज़रूरी है। सूर्य नमस्कार से बहुत एक्सरसाइज हो जाता है सर से लेके पाँव तक, तो उसको कम से कम डेली कीजिए तो आप लोग का भी अच्छा होगा, बच्चे का भी अच्छा होगा। इसी को मुझे आज आप लोगों से शेयर करना था। बहुत दिनों से सोच रही थी और बच्चे का बहुत प्रॉब्लम मैंने देखा है, धीरे धीरे मैं शेयर करूँगी। तो आज के लिए नमस्ते आप लोगों को और पिता परमेश्वर को धन्यवाद। आप लोग सब खुशी रहिए और बहुत हैप्पी रहिए और मेडिटेशन और योगा करने के लिए मत भूलिएगा। थैंक यू।